नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सिया है और आज मैं आपको NNAS के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि नेशनल नर्सिंग असेसमेंट सर्विस है। ये कोई परीक्षा नहीं है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ताकि आपको कनाडा में रजिस्टर्ड नर्स या लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स का लाइसेंस मिल सके। कनाडा में नर्सिंग लाइसेंस का प्रोसेस अलग अलग प्रोविंस के लिए अलग होता है। कुछ प्रोविंस के लिए दूसरी वेरिफिकेशन एजेंसीज भी उपलब्ध हैं, लेकिन एनएनएस का परिणाम ज्यादातर जगह में वेरिफिकेशन परिणाम के रूप में स्वीकार किया जाता है। नॉर्मली कनाडा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए हम तभी प्रोसेस शुरू करते हैं जब हमें जॉब मिल जाए या हम जिस प्रोविंस में जा रहे हैं वो फिक्स हो जाए। एनएनएस स्टार्ट करने से पहले हमें कंफर्म करना होता है कि हम किस प्रोविंस में अप्लाई कर सकते हैं। जब हम NNAS में एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तब हमें अपना प्रोविंस कंफर्म करना पड़ता है ताकि NNAS रिपोर्ट उसी स्पेसिफिक प्रोविंस को भेजी जा सकती है। NNAS वेरिफिकेशन को दो प्रकार के होते हैं, एक है मेन एप्लीकेशन और दूसरी है एक्सपेडाइट सर्विस। ये सर्विस आपके प्रोविंस के बेसिस पर सिलेक्ट की जाती है। जैसे अगर आप ओंटारियो के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ मेन सर्विस सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ एक्सपेडाइट सर्विस ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स के लिए मेन सर्विस से अप्लाई करते हैं तो LPN यानी कि लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स उस सब एप्लीकेशन के रूप में ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो लगभग $200 तक LPN के लिए देना पड़ता है, लेकिन अगर आप दोनों को अलग अलग से अप्लाई करते हैं तो हर एक के लिए कुछ $600 का चार्ज होगा। लेकिन एक्सपेडाइट सर्विस में RN और LPN को साथ में अप्लाई नहीं किया जा सकता। जब आप मेन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तब आपको वेरिफिकेशन भेजना होता है अपने कॉलेज, नर्सिंग काउंसिल और एक्सपीरियंस प्लेस से। एक्सपेडाइट सर्विस के लिए आपको सिर्फ नर्सिंग काउंसिल से वेरिफिकेशन भेजना होता है और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। अभी देखते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है। एजुकेशनल वेरिफिकेशन के लिए आपको कोर्स बाय कोर्स वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। WES यानी वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, CES यानी कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विस, ICAS इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विस या ICES इंटरनेशनल क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन सर्विस के थ्रू वेरिफिकेशन होने के बाद ये रिपोर्ट NNAS को भेजी जाती है। तभी NNAS का फाइनल रिपोर्ट जनरेट होता है। अगर आपने अभी तक कनाडा में कोई प्रोविंस फिक्स नहीं किया है तो हम प्रेफर करते हैं कि आप USA का NCLEX RN एग्जाम देकर उसका रिजल्ट कनाडा ट्रांसफर कर दें। इससे आपका लाइसेंस अप्रूव होने का प्रोसेस आसान हो जाएगा। सिर्फ जॉब मिलने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास NCLEX RN का रिजल्ट होता है जो कि सेफ साइड होती है। कनाडा में कुछ और वेरिफिकेशंस भी अवेलेबल हैं, जैसे न्यूफाउंडलैंड प्रोविंस के लिए NNAS मैंडेटरी नहीं है। आप ICAS, WES, ICES एक्सेट्रा उससे कर सकते हैं और NNAS भी एक्सेप्ट होती है। अलग अलग प्रोविंसेस के लिए एप्लीकेशन का पैटर्न अलग होता है। फॉरेन प्लस आपकी पूरी हेल्प करेगा कनाडा के ड्रीम के लिए, वेरिफिकेशन से लेकर लाइसेंस तक। हम आपको NNAS एप्लीकेशन, कॉलेज वेरिफिकेशन, काउंसिल वेरिफिकेशन, हॉस्पिटल वेरिफिकेशन, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, प्रोविंस अप्रूवल और अगर कोई मुंबई, इंडिया में एग्जाम अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए वीजा, एयरपोर्ट पिकअप, होटल अकोमोडेशन और एयरपोर्ट ड्रॉप ऑफ तक की सर्विस देते हैं। और इसके अलावा अगर कोई कनाडा के लिए NCLEX RN का LPN एग्जाम देना चाहते हैं तो आप फॉरेन प्लस से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।